नमस्कार दोस्तों, नाइस टिप्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिल्कोजेन के बारे में। मिल्कोजेन प्राकृतिक तौर से दूध बढ़ाने हेतु एक होम्योपैथिक औषधि है जो बिल्कुल हानि रहित है और जो गोयल बेट फार्मा द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपका पशु ठीक ढंग से दूध नहीं दे रहा हो या फिर पशु का बछड़ा मर गया हो, पशु स्ट्रेस में हो, तनाव में हो और दूध दूहते वक्त पशु लात चलाता हो, इन परिस्थितियों में मिल्कोजेन का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से दूध को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के। आइए बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले कंटेंट के बारे में। तो इसमें मिलने वाले कंटेंट के बारे में बात करें तो पहली दवा इसमें अल्फा अल्फा 30 मिलाई गई है। अल्फा अल्फा 30 के बारे में बात करें तो अल्फा अल्फा 30 को प्लांट्स ऑफ फादर कहा जाता है, यानी पौधों का पिता। होम्योपैथी में इस दवा को टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत तरह के विटामिन, खनिज और प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं जो पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विटामिनों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के तथा कैल्शियम, पोटेशियम, कैरोटीन, आयरन, जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। अगले कंटेंट के बारे में बात करें तो अगले कंटेंट में कैलकेरिया कार्ब को कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में कोशिका संरचना, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने तथा दांतों का विकास इत्यादि चीजों में कैल्शियम का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगली दवा इसमें फास्फोरस 30 पोटेंसी में मिलाई गई है। दोस्तों, फास्फोरस का उपयोग हम सभी जीवित ऊतकों को कोशिका द्रव्यों में उनके मेटाबॉलिक सिस्टम को सही रूप में संचालित करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है तथा पाचन संबंधी जितनी भी परेशानियां होती हैं, फास्फोरस उसमें अच्छा रोल निभाता है। लेसिथिन के बारे में बात करें तो लेसिथिन इसमें 30 पावर में मिलाया गया है। यह शरीर में आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही करता है, जिससे एनीमिया नहीं होने देता और पशु के दुग्ध उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। मैग्नीशियम 30 इसमें मिलाया गया है। ये कई तरह के एंजाइम्स प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेता है और एडिनोट्राई फास्फेट को फास्फेट आयनों में रूपांतरित करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा को बनाता है। अगली दवा कार्बोएनिमिलिस 30 भी एक प्रभावी औषधि है जो हमारे पाचन तंत्र की प्रणाली पर बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये थकावट दूर करती है, कमजोरी को दूर करती है और सामान्य रूप से मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करती है। अगली दवा है अशोका, जो 12x पोटेंसी में मिलाई गई है। अशोका का प्रयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में किया जाता रहा है। होम्योपैथिक में भी इसका उपयोग मादा प्रजनन अंगों को सही करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, मादा प्रजनन अंगों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अगली दवा जो है इसमें केरिका पापाया 12x पोटेंसी में, यानी यह दवा पपीते से बनी है। आप जानते ही हैं, जब आपका पेट या आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता तो डॉक्टर आपको पपीता खाने की सलाह देता है। ये केरिका पपाया आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और ये पेट की सभी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावी दवा है। ये कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाती है, तो पशु के पेट को दुरुस्त करती है, पाचन प्रणाली को दुरुस्त करती है। और अगली दवा इसमें 5 फास दोस्तों, इसमें 5 तरह के फास्फेट मिलाए गए हैं जिनमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के फास्फेट का संयोजन होता है। 5 फास की बात करें तो यह ऊतकों के निर्माण में, नसों, मस्तिष्क, हड्डियों तथा पुरानी बीमारियों को ठीक करने में या बीमारी के बाद किसी भी प्रकार की सामान्य दुर्बलता को बढ़ाने में या जीवन शक्ति को बढ़ाने में ये दवा बहुत ही अति उत्तम है।
तो आपने देखा कि इसके कंपोजिशन में मिलाई गई दवाएं कितनी महत्वपूर्ण है, जो पशु के दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावी है। आइए बात कर लेते हैं कि मिल्कोजेन को देना कैसे होता है। तो दोस्तों, दूध निकालने से पहले लगभग 1 घंटा पहले आपकी मिल्कोजिन की 5 गोलियां दिन में 2 बार जो है कि आपको देनी होती हैं। और ये 100 गोलियों की कंपोजिशन की एक डिब्बी आती है, उसमें आता है। तो लगभग 20 दिन का कोर्स होता है। आप इसका प्रयोग करें और अपने पशु में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। धन्यवाद।